ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, चुने हुए लोगों को प्रकृति समय समय पर संकेत करती है। अर्थात वो परम शक्ति, वो परमात्मा आपको संकेतों के माध्यम से समय समय पर मैसेज करता है कि आप चुने हुए हैं, आप खास हैं, आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप अवतार हैं, आपको चुना गया है किसी खास मकसद के लिए। तो वो क्या संकेत हैं? तो साथियों, आपकी जो पारिवारिक स्थिति जो होगी वो काफ़ी गंभीर होगी, काफ़ी जटिल स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि बचपन आपका कठिन संघर्ष के अंदर गुजरेगा, क्योंकि प्रकृति आपको तैयार कर रही है खास मकसद के लिए। आपको कांटों पे चलना सिखाएगी, गंभीर से गंभीर परिस्थितियों से आपको गुजारेगी। आप पढ़ाई के अंदर काफ़ी तेज होंगे, लेकिन आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपकी जैसे जैसे आपकी जवानी आती जाएगी, जवानी के आते आते आपके दोस्त और रिश्तेदार सब आपसे नफरत करने लगेंगे, अर्थात आप अकेले हो जाएंगे, आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा। आप एकांत में अपना समय बिताने लगेंगे और आप किसी परम शक्ति को, अर्थात किसी देव शक्ति की पूजा अर्चना में ही अपना समय दे सकते हैं। काल्पनिक दुनिया में आप खोए रह सकते हैं, अर्थात आप अत्यधिक विचारशील हो सकते हैं। अत्यधिक कामुकता और अत्यधिक चंचलता की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। कभी कभी आप गंभीर किसी नशे वगैरह की लत में पड़ सकते हैं। हर जगह से आपको अपमान मिलेगा, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में। एक तरह से आप अलग थलग महसूस करेंगे, खुद को अकेला महसूस करेंगे। हर कोई अपने शब्दों के माध्यम से आपका अपमान करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करेगा। तो आप दुखी मत होना, क्योंकि ये वो नहीं कर रहा। कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, आपको बेइज्जती कर रहा है, आपको छोटा फील करवा रहा है, तो ये वो नहीं कर रहा। ये सब नियति कर रही है, ये खेल नियति का है, क्योंकि नियति आपको कुछ देना चाहती है। नियति जब आपको अधिक देना चाहती है तो उसके लिए आपको अधिक योग्य बनाती है। देखो, चपरासी के लिए कोई खास एग्ज़ाम नहीं लगता, लेकिन अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है, कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए गंभीर इंटरव्यू होते हैं, परीक्षा होती है, कई कई चरण एग्ज़ाम के होते हैं। तो बड़ा आपको बनना है, नियति ने आपको कोई खास मकसद दिया है, उसको पूरा करना है। इसके लिए नियति आपको समय समय पे तकलीफ देती है, लेकिन याद रखना, नियति आपको तकलीफ भी देती है और सुरक्षा भी देती है। खतरा आपको कभी होता नहीं है, क्योंकि आपको नियति की सुरक्षा में आप रहते हैं, कुदरत की सुरक्षा में आप रहते हैं। आप कोई भी छोटा मोटा काम करेंगे, जैसे परिवार के दबाव में आकर के या समाज की देखा देखी में आकर के आप पढ़ाई के बाद कोई नौकरी वोकरी करना चाहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियति ने आपको चुना ही नहीं नौकर बनने के लिए। आपको मालिक बनने के लिए पैदा किया गया, तो आप मालिक ही बनेंगे। अब नियति ने जो निर्धारित किया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, झक मार के आपको वही करना पड़ेगा। जैसे राम को अगर वन में भटकना लिखा है तो उसको वन ही जाना पड़ेगा, वो राज नहीं कर सकता। हाँ, एक तय समय के बाद वो वापस राज कर सकता है, क्योंकि अगर नियति को बदलना आसान होता तो कृष्ण गायें थोड़ी चराता, जन्म के साथ इतनी विपत्तियां थोड़ी आती। पैदा होते ही क्यों ना अपने माँ बाप को छुड़ा लेता कैद से। कंस की कैद को 14 वर्षों के बाद वो छुड़ा सका, क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक समय है। प्रकृति जब आपको तैयार करती है तो आपको गंभीर परिस्थितियों से गुजारती है, और यही काल चक्र है जो आपको तैयार करता है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। देखो, अगर एक मकान बना रहे हैं तो कितना समय लगेगा आपको? ना कोई ज़्यादा संसाधन लगेंगे, ना समय लगेगा। एक महल बना रहे हैं तो अधिक संसाधन लगेगा, अधिक समय लगेगा, लेकिन एक साम्राज्य बना रहे हैं तो अधिक संसाधन भी लगेगा, समय भी लगेगा। तो इतिहास बनाने के लिए कोई साधारण आदमी इतिहास थोड़ी बनाता है। अब आदमी साधारण असाधारण में क्या फ़र्क होता है? वो 4 हाथ पांव थोड़ी होते हैं उसके। दिखने में साधारण असाधारण एक ही समान दिखता है, लेकिन दोनों की जो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है वो अलग होता है।
साधारण आदमी जिंदगी भर रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागता है। असाधारण आदमी रोटी कपड़ा मकान के पीछे नहीं भागता। उसको पता है अगर परमात्मा ने ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, तो वो साला पेट भी भरेगा। अरे जो परमात्मा पेट में बच्चा पड़ने से पहले उसको पता है कि बच्चा बाहर आने वाला है और वो दूध पिएगा तो माँ के स्तनों में दूध दे सकता है, वो आपको रोटी नहीं दे सकता क्या? तो उसकी व्यवस्था तो वो कर लेगा। आपको जो जीवन का मकसद मिला है, ये तो जानवर प्रवृत्ति है। रोटी कपड़ा मकान खाना सोना, ये तो सब जानवर भी घोंसला बनाता है, बच्चे पैदा करता है, खाना खाता है, ये उसकी प्रकृति है। आप मनुष्य हैं तो आपको कुछ खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। उस मकसद को आप पहचानो, उस मकसद को पूरा करो। या आप झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आए हो, किसी की जीवजूरी करने के लिए नहीं आए हो। अब परमात्मा ने चुना है आपको राजा बनने के लिए और आपने चुन लिया झाड़ू पोछा, तो आप क्या करोगे? झाड़ू पोछा ही करोगे। आपने कर्म बिगाड़ लिए। अब क्या करे परमात्मा आपका? तो साथियों, अगर ये चीज़ें आपको संकेत मिल रहा है कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, आप परिवार से समाज से अलग हो गए हैं, कोई भी काम धंधे के अंदर आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप धैर्य बनाए रखना और उस परम शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अपने कर्म पे विश्वास रखना, निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहना और निरंतरता बनाए रखना, निरंतर अपने कार्य में लगे रहना। साथियों, धैर्य बनाए रखना। निश्चित रूप से वह समय आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साथियों, एक दिन आप उस परम शक्ति से साक्षात्कार होंगे और परम शक्ति अपने हाथों से आपका राज तिलक करेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा। जो रिश्ते आपसे छूट गए थे वो सब आपको मिलेंगे। जो लोग आपसे नफरत करते थे, आपके ऊपर फप्तियाँ कसते थे, आपके ऊपर कमेंट करते थे, वो सब आपके सामने खड़े होंगे उस वक्त और आपके जय जयकार कर रहे होंगे। तो साथियों, उस वक्त को देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और लगातार कर्म करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।